साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, संतों महापुरुषों, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से प्यार भरा धन निरंकार जी परवान करिएगा। आप सभी सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, केहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, भक्ति करने के लिए भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भोजन करने के लिए भोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन के केवल किताबों में या मोबाइल पे भोजन का नाम जान लेना और उसका स्वाद के विषय में जान लेना से भूख नहीं मिटती। भोजन को खाने से भूख मिटती है। उसी प्रकार भगवान को जब सामने देखकर भक्ति करते हैं तो आत्मा की तृप्ति होती है। अन्यथा कहते हैं कि फोटो जो होता है, फोटो से मन के अंदर तृष्णा जागती है, प्यास जागती है मिलन की, और वो प्यास जिंदगी भर प्यास ही बन के रह जाए, भूख ही बन के रह जाए, तड़प ही बन के रह जाए तो फिर फायदा क्या है। तड़प का होना अच्छी बात है, लेकिन तड़प को समय पर शांत होना भी आवश्यक होता है। परमात्मा की तड़प, परमात्मा की चाहत, परमात्मा का प्यार ये आत्मा को चाहिए। आत्मा इसके लिए तरसती है, तड़पती है। आज इसका अवसर आया है अपने प्रीतम से मिलने के लिए, और इसमें इसकी कोई अपनी औकात काम नहीं करती है, क्योंकि ये दूसरे की वशीभूत में है, ये मन के अधीन है। और मन इसे इसके प्रीतम का दर्शन कराएगा तभी कर सकती है, अन्यथा मन अगर इसको कहीं और ले जाएगा तो ये मजबूर है इसके साथ चलने के लिए, क्योंकि अपना इसका कोई मर्जी नहीं है। जिस रथ में ये आत्मा बैठी है इसका सारथी मन है, और मन जिधर रथ को लेके जाता है, इस शरीर रूपी रथ को, आत्मा भी इसके साथ बैठकर आसानी से बिना सोचे समझे उसी तरफ रवाना होती है। इसको ना तो किसी दंड से ना किसी भय से डर है, क्योंकि निश्चिंत है, अचिंत्य है, परमात्मा की अंश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भुगतना शरीर को पड़ता है, मन को पड़ता है। तकलीफ भी मन को ही होता है, आत्मा को नहीं। अगर अक्सर कोई बात बिगड़ जाती है तो कहते हैं मेरा मन बहुत दुखित हो गया है। ये नहीं कहते कि मेरी आत्मा दुखी हुई है, मेरा मन दुखी हुआ, क्योंकि मन ही सारे कार्य तो कर रहा है। कि मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण दोजख भी है, मन के कारण जन्नत भी। सारा खेल इस मन का ही है। मन ही सारे खेल खिलाता है कि मन ही मेरा मित्र है, मन ही मेरा शत्रु है। कहते हैं कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। कि जब मन के अधीन हम चलते हैं तो मन पहले उस तरफ भागता है जिधर इसकी बाहरी आनंद मिलता है, जिसे कोई लाभ नहीं, केवल ईर्ष्या और दंड है, क्रोध है, अग्नि है, उधर की तरफ भागता है। इसे चेतन अवस्था में लाने के लिए संतों का संग करना पड़ता है, सदगुरु का चरण में आना पड़ता है, तब ये अपने चिंत मार्ग पर जाता है। जैसे हनुमान जी के अंदर वो क्षमता तो थी समुद्र पार करने के लिए, लेकिन वो उस बात को भूल गए थे, उनको चेत धराना पड़ा। इसी प्रकार ये आत्मा को और मन के अंदर शक्ति तो बहुत है, इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने की भी शक्ति है, लेकिन ये अचिंत्य हो गया, इस माया में इस कदर भूल गया है कि इसको चेत कराने वाला जब सतगुरु संत आते हैं संदेश लेके, जन जन तक ये संदेश पहुंचाते हैं, तब ये चेतन होता है
और फिर भक्ति करने के लिए परमात्मा के पथ पर अग्रसर होता है। तो सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।